ये देखिए आज मेरे पौधे में प्लांटर्स में फूल उग रहे हैं। बहुत दिनों बाद मेरी ये इच्छा पूरी हुई है। मैं तरस गई थी इनमें फूल देखने के लिए। सो फाइनली इनमें आज फ्लावर आ रहे हैं। पूरा गमला भर के आ रहा है, कितना प्यारा लगेगा। पूरा भर के आ रहा है, कितने सारे फूल उगे हैं। बस भगवान ऐसे ही इनमें फूल आते रहे। मैंने बहुत मेहनत की है फूल लाने के लिए इनमें। अभी इसमें कुछ नहीं आ रहा, इसमें भी देखूंगी। अभी मैं ये सीड्स लेके आई हूँ, इन सीड्स को मैं ग्रो करूँगी, डाल देती हूँ किसी गमले में, उग जाएंगे ये। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती है आप सब ठीक होंगे। मैं बस आप लोगों को अपने प्लांट दिखा रही थी, क्योंकि ये ना मुझे प्लांट लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट क्या करूँ, बंदरों की वजह से मेरे कोई भी प्लांट है ना वो ग्रो ही नहीं हो पाते। थोड़े से ग्रो होते हैं, वैसे ही बंदर उनको तोड़ देते हैं। तो बस मैं सोच रही हूँ इसमें कैसे भी करके अब ना अपने घर पे इस वाले हिस्से में जाली लगवा दूँ। तो बारिश आने से पहले पहले तक मेरा प्लान है कि मैं ये काम तो ज़रूर ही कराऊँगी। और बस अभी ना मेरे पास जो सीड्स थे ना वो सनफ्लावर सीड थे, तो वो मैंने अभी लगा दिए इस गमले के अंदर। तो देखो बारिश का पानी लगेगा तो वो ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएंगे। वैसे सनफ्लावर जो है ना, सनफ्लावर के सीड है ना, वो आप ठंडियों के आसपास लगाओ ना तो वो गर्मियों तक अच्छे से उसके पौधे रिकवर हो जाते हैं और अच्छे से ग्रोथ भी हो जाती है। तो मेरे पास ना ये स्कूल से लेकर आई थी। मेरे स्कूल पे ना काफ़ी सारे सनफ्लावर के मैंने पौधे लगाए थे, तो वो अच्छे से उन्होंने फ्लावरिंग भी की और उसमें ना काफ़ी सारे बीज हो गए थे। एक फ्लावर के अंदर आपको ना ढेरों बीज मिल जाते हैं, 150 जैसे बीज मिल जाते हैं आपको एक बड़े फ्लावर में। तो मेरे पास वहीं से ही सारे सीड्स आए थे ना, तो मैंने ये वाले जो प्लांटर है ना इनमें लगा दिए। और ये जो प्लांटर है ना ये बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो सच में जब मेरा गार्डन बनेगा ना तो मैं ये वाले प्लांटर बहुत सारे मंगाऊंगी। मुझे इनकी जो हाइट है, इनकी जो लंबाई है, इनकी जो क्वालिटी है, कलर है ना, मुझे बहुत पसंद आता है। और बहुत सस्ते भी आते हैं, 350 रुपये में 5 मिल जाते हैं। मैंने पहले भी मंगाए थे और आज भी मंगाए हैं, तो उसमें से 2 तो मैंने यूज़ कर लिए थे और उनकी वीडियो भी मैंने शूट की है। मैं आपको बताऊंगी इनकी क्वालिटी कैसी है, नज़दीक से बताऊंगी। तो अगर आप लोगों को लेना है ना, सच में आप लोग ले लेना जो भी प्लांट लगाते हो, क्योंकि इनकी जो साइज़ है ना वो बड़ी अच्छी है। हम किसी भी बालकनी वगैरह पे इसको रख सकते हैं और जहाँ पर है ना बालकनी की दीवार होती है वहाँ भी रख सकते हैं। तो मैं आई मायके से अपने घर और उसके बाद मैंने आकर देखा तो यहाँ पर मेरी सास का कोई सामान नहीं है। मेरे आने से पहले ही मेरी सासू माँ अपना सारा सामान यहाँ से लेके जा चुकी हैं। रीज़न क्या था पता नहीं, उनको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, रहना नहीं है। मैंने आकर पूछा तो बोलने कि मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ मुझे वो फील नहीं आ रहा जो उनके घर में आता था। तो मेरा वो पूरा घर खाली करके जा चुकी हैं। क्या ही कर सकते हैं, यहाँ से भी सारा सामान ले गई हैं, बस ये रह गया है पूजा का। इतना उन्होंने यहाँ लगाया था, बाकी सारा सामान गया। और अब मैं क्या कर सकती हूँ आप लोग मुझे बताना। एक तरफ फर्ज पूरा करो तो दूसरी तरफ गड़बड़ हो जाती है, क्या करूँ। तो अब ये है नेक्स्ट डे और अब जब ये रूम खाली हो ही चुका है तो मैंने कहा कि चलो मोलू के लिए ना मैं ये लेकर आई थी, वाटर पूल लेकर आए थे। क्योंकि मोलू बहुत जिद कर रहा था कि मम्मी आप समर में कहीं नहीं ले जा रहे हो, तो आप है ना ऐसा करो हमको कहीं घुमाने ले जाओ। तो मैंने कहा कि घूमना फिरना तो हो नहीं पा रहा और हम लोग कहीं जा ही नहीं रहे थे, तो फिर हम ना ये पूल लेकर आए। और ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, लेकिन ऑनलाइन भी ये मिल रहे हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। तो मैं लेकर आई आगरा से और ये मुझे काफ़ी ठीक पड़ा। और कम से कम ये 7 से 8 फीट चौड़ाई का है, इसमें हम लोग भी बड़े आराम से नहा सकते हैं। तो ना मैंने कहा कि चलो अब ये रूम खाली हो गया है तो यहीं पे लगा देती हूँ, क्योंकि बाहर धूप भी आ रही थी और बंदरों का भी डर होता है, तो बाहर सेफ ही नहीं था। ये हमारा वाटर पूल बच्चों के लिए हमने मंगवाया, क्योंकि हम लोग समर में कहीं जा नहीं पाए ना। इतना ही हो रहा है, नहीं इतना हो गया, फुल है। पानी भरेगा तो टाइट हो जाएगा ये, और फिर भर लेना अगर कम सी लगे तो। बाहर धूप आ रही है, पानी तो पाइप में से निकल जाएगा। तो पहले जय ने बोला कि बाहर रख दे, लेकिन बाहर देखो कितनी धूप हो रही है। और मैंने ना अपने जितने भी ये प्लांटर थे ना उनको मैंने दीवार के सहारे लगा दिया। बहुत अच्छे भी लग रहे थे कि सब एक सीक्वेंस में रखे हुए थे, एक लाइन में थे।
लेकिन क्या करूँ, बंदरों की वजह से ना मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, अच्छे अच्छे पौधे भी नहीं लगा सकती। तो मैंने ऐसे ही फुलवारी टाइप ना लगा रखा है ताकि थोड़ा सा ये जगह अच्छी लगे। और ये जगह ना मेरे घर की बहुत मैसी लगती है, बट अब मेरा टारगेट यही है और मुझे इसी जगह को ना सही करना है। सो बस आप है ना इंतज़ार करते रहिए, आपको ये वाली जगह भी ना अच्छी और ख़ूबसूरत सजी हुई मिलेगी। और मुझे ना मेरा ये पार्लर का जो सामान मेरे रूम में आपने देखा है ना, ये जो रखा हुआ है, ये भी मुझे सेल करना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मेरे आसपास में ही जो पार्लर हैं, अगर उनको किसी को नीड हो तो मैं ये पार्लर का सामान बेच दूँ, क्योंकि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जब इसका काम था तब वो काम निकल गया, अब वो मेरे लिए केवल वेस्ट है। घर में एक स्टोरेज की तरह पड़ा हुआ है, तो उसको मुझे निकालना है। और हालांकि मेरा ये सामान आप लोगों ने भी देखा कि कोई यूज़ नहीं हुआ है, 3 महीने यूज़ किया, उसके बाद वो तब से पैक करके ही रखा हुआ है। तो देखो, अगर किसी को ज़रूरत हो और आप लोग मेरे आसपास के गांव में अगर आप कहीं देख रहे हो मेरी वीडियो, तो अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट करना, तो फिर मैं ना वो सामान सेल करूँगी। तो अब मैंने मेरे गार्डन को ना थोड़ा ऐसे शिफ्ट कर दिया, यहाँ सब ये खाली कर दिया दोनों साइड, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा इसको डेकोर करना है। लेकिन मैं बंदरों की वजह से ना यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती, वरना मैं ना पूरे में गार्डन बनाना चाहती हूँ, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। लेकिन क्या करूँ, यहाँ बंदर इतने ज़्यादा हैं। देखो कल क्या होता है गमलों का हाल। अभी तो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है सब कुछ। ये मेरी छत नहीं है, ये मेरी जेठानी की छत है। ये सारा काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है, उनका सारा सामान भी उन्हीं का है। तो ये अभी इतना कर दिया, सारे गमले मेरे एक जैसे हैं। और इनकी लिंक अगर चाहिए ना मुझे आप बताना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत प्यारे हैं, तो अच्छी क्वालिटी के हैं ना ये, कि मैंने इतने सारे मंगा लिए। अभी मेरे पास 4 और रखे हुए हैं, उनमें भी मैंने ना सीडलिंग की है थोड़ी सी। जब वो सीड्स अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तो उनको मैं ऐसे ही लगाऊंगी पूरे में चारों तरफ। हाँ देखो, हमारा मोलू मज़े ले रहा है, स्विमिंग पूल के मज़े हैं घर के अंदर ही। बाहर वैसे भी सेफ नहीं होता, तो मैंने कहा चलो घर पे ही करते हैं। केमिकल होता है, क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर गए थे ना, तो हम लोग एकदम ब्लैक हो गए थे, आंखों में जलन भी हो रही थी हमारे, और कम से कम 2 महीने तक हमारा रंग है ना वो बहुत गंदा हो गया था, और टैनिंग आ चुकी थी, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी स्किन में, बॉडी में। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, घर पे लाते हैं और घर पे इंजॉय करते हैं। मुझे पसीना, कितना पसीना आ रहा है, टपक रहा है पूरा। मेरा चेहरा कितना गंदा लग रहा है क्योंकि बहुत पसीना आ रहा है। आ रही हूँ बेटा, दीदी को भेजूँगी मैं अभी। ये चलते हैं नीचे, क्योंकि मुझे अभी किचन में करना है काफ़ी सारा काम, और आज इस रूम का ना मुझे मेकओवर करना है, इस रूम को मुझे सही करना है। चलिए देखते हैं किचन में क्या करके रखा है मेरे लिए। अच्छा, आरू मैडम खड़े हुए हैं। अच्छा, मेरे लिए यहाँ पे तैयारी करके रख दी। ये क्या किया पापा ने? कट है, इसको काट क्यों दिया? खराब लगेगी ना। खराब नहीं होती ये, कपड़ों में भी गंदगी थी। तो मैं भी मोलू के साथ ना पूल में खूब उदम करके आई, खूब नहा कर आई। मैंने छोटी सी एक क्लिप लगाई है, क्योंकि ज़्यादा क्लिप लगाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद मैं किचन में आ गई और फटाफट से मैंने किचन के किए सारे काम। ये दूध है, इसको ना मैं इस वाले जार में रखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये जार। ये भी मैंने मीशो से मंगाया था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रिसीव हुआ था, और काफ़ी महीनों से मैं इसको यूज़ भी कर रही हूँ। और इसी के साथ अब मैं लग गई फटाफट से खाना पीना बनाने में। तो आज मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल, और बच्चों के लिए ना मुझे एक पाउडर बनाना है, बच्चों का जो कहते हैं ना हेल्थ ड्रिंक, तो वो मुझे बनानी है। क्योंकि है ना मैं बच्चों को कोई भी हॉर्लिक वगैरह कुछ भी नहीं देती, और स्टार्टिंग में मैंने दिया था, लेकिन फिर है ना मेरे बच्चों को वो चीज़ें पसंद ही नहीं आई। तो मैंने है ना यूट्यूब पर एक है, वो जिम चलाते हैं, तो मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, उन्होंने ये पाउडर बताया था। तो मैंने कहा कि चलो ये पाउडर मैं भी बनाती हूँ, और वाकई ये पाउडर बहुत अच्छा लगता है पीने में, और मुझे तो बहुत पसंद आता है, आरू को भी बहुत पसंद आता है। बट मोलू है ना वो बहुत जिद करके पीता है, क्योंकि मैं पाउडर बना चुकी, बच्चों को पिला भी चुकी, और ख़ुद ने भी मैंने पिया है, काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी ग्रॉसरी का सारा सामान लाई थी, वो मैंने शिफ्ट किया, और उसके बाद ना जो पाउडर बनाऊंगी ना वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी उसकी रेसिपी, क्योंकि ये ना थोड़ा सा कॉस्टली लगता है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये। तो मैंने कहा कि चलो बना ही लेते हैं, और प्लेन दूध देने से अच्छा है कि हम बच्चों को इस तरह की चीज़ें दें। तो चलो मैं आगे आपको रेसिपी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से बनाया है। तो अभी सुबह गई थी, सारा सामान लेकर आई। एक्चुअली ये नेक्स्ट डे की वीडियो आ गई है, क्योंकि मैंने कोई रेगुलर वीडियो नहीं शूट की थी। ये आप भी जानते हैं कि मैं रेगुलर व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ अभी। तो जैसे जैसे मैं वीडियो शूट करती हूँ जिन जिन चीज़ों की, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। 2-3 दिन की एक वीडियो शूट करती हूँ और उसको एक व्लॉग
की तरह आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में लिया है देसी घी, जो कि मैं खुद घर पे ही बनाती हूँ। तो इस घी में ना मैंने थोड़े से ये सारे ड्राई फ्रूट लिए, जिसमें मखाना, काजू, धागे वाली मिश्री, तिल और सौंफ, जो वरियाली होती है ना सौंफ, वो लिए। तो इन सारी चीज़ों को मुझे ना रोस्ट करना है। जैसे कि आप बादाम, तिल और जो सौंफ है ना, इसको आप रोस्ट करोगे और जो मखाने हैं उनको आप घी में भूनोगे। तो मैंने थोड़े से बादाम भी घी में भून लिए थे। इससे क्या है, ये लॉन्ग चलते हैं, इनमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते। तो ये मैंने कर लिए थे। और इसके अगर आप नहीं करोगे, आप इसे भून भी सकते हो, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। बट मैंने ना दोनों चीज़ों को घी में भून लिया था। और उसके बाद अच्छे से, जब तक ये एकदम ड्राई ना हो जाए, क्रिस्पी ना हो जाए ना, तब तक आपको इन सब चीज़ों को भूनना होता है। और उसके बाद मैं इनको निकाल के ठंडा कर लूँगी। और ठंडा करने के बाद है ना, इन सारी चीज़ों को ना मुझे मिक्स करके पीसना है। तो मैं यहाँ पे मैंने लिए थे 200 ग्राम के करीबन यहाँ पे थे मखाने, और उसके बाद 100 ग्राम थे काजू, और 50-50 ग्राम तिल और सौंफ थी। बाकी की धागे वाली मिश्री आपको स्वाद के अनुसार डालनी, जितना आप मीठा देना चाहते हो बच्चे को उतना। तो सौंफ को ना मैंने बिना घी के बस ऐसे ही रोस्ट किया है। और ये मुझे कम लग रही थी, तो मैंने बाद में थोड़ी सी और बढ़ाई थी। तो 50 ग्राम के करीबन तो मैंने ली ही थी। बाद में मैंने थोड़े जो ये जितने भी पैकेट में आपको बादाम दिख रहे हैं ना, ये मैंने सारे लिए थे। तो ये 100 ग्राम का या 200 ग्राम का ही पैकेट आता है, आई थिंक, मुझे इतना ध्यान नहीं है। मैंने सारी चीज़ें अंदाजे से ली थी, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ना मेजरमेंट करके नहीं रख लेती हूँ, अंदाजे से ही लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से भून ली, उसके बाद ठंडी कर ली। फिर मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मिक्सी जार में पीस लिया। तो आपको बादाम जितनी भी चीज़ें ना, सब पीस लेनी है। धागे वाली मिश्री है, उसको भी पीस के इसके अंदर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको सारी चीज़ों को छान लेना है, ताकि जो भी दरदरी चीज़ रह जाए वो पाउडर के फॉर्म में बन जाए। और देखिए इस तरह से ये पाउडर बन के आता है। तो मेरा 2 जार ख़त्म हो चुके हैं, और ये तीसरा जार है, ये इतना रह गया है। मुझे तो ये इतना अच्छा लगता है ना कि मैं इसे सूखा ही खा लेती हूँ चम्मच से, और बच्चों को मैं दूध में डाल के देती हूँ, खुद भी लेती हूँ। तो आप लोग भी ये पाउडर बनाना और अपने बच्चों को पिलाना, चाहे बच्चे प्यार से पिएं या ज़बरदस्ती, लेकिन पिलाना ज़रूर। और उसके बाद ये शाम का टाइम है, हम लोग आए थे मेला, क्योंकि हमारे वहाँ पर ना मेला लगा हुआ था पिछले 1.5 महीने से, और हमको टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो मैं रात के 10 बजे के करीबन आई थी मेला घूमने के लिए, क्योंकि आरू मोलू दोनों जिद कर रहे थे कि मम्मी हमको जाना है। एक्चुअली मुझे भी जाना था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो फिर हम लोग फाइनली झूले में गए। और ये जो नाव वाला झूला होता है ना, ये हमने झूला, भाई बहुत ही मज़े आते हैं। पहले तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन ना फिर बाद में डर निकल जाता है, बस थोड़ा इन्जॉय करने की देर होती है। और जय और मोलू तो नहीं बैठते। एक बार मैंने बिठाया था ना, तो उसमें क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि जय की तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एक बार बिठाया था ना, तो उनकी आंखें वगैरह चढ़ गई थी, एकदम से घबरा गए थे। तो मैं वो रिस्क नहीं लेती। लेकिन मुझे और आरू को ना झूले में बैठना, झूला झूलना बहुत पसंद है। और ये तो इतना तेज़ होता है ना कि एक बार को तो लगता है कि सांसें ही रुक जाएंगी। तो हम लोग बस 2 बार बैठे थे और इसी नाव में बैठे थे। लेकिन फिर भी मैंने आरू को पकड़ रखा था, क्योंकि मुझे ना थोड़ा डर लगता है अपनी बेटी को लेके। आरू बोलती है, मम्मी आप मुझे पकड़ क्यों लेते हो? तो मैंने कहा, बेटा तू कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन मेरा जो डर है ना, वो हमेशा रहने वाला है कि भाई मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। तो मैं हमेशा उसको एकदम टाइट पकड़ लेती हूँ। और ना आपको मैं जो व्यू दिखाऊंगी ना, बहुत अच्छा व्यू था मेले का। ऐसा लग रहा है चारों तरफ लाइटिंग बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बस यहाँ पे ना कुछ हादसा हुआ शायद कि क्या हुआ। हाँ, ये बच्चे को लेके ना एक लेडी उतरी और फिर वापस बैठी, तो हमारा झूला यहाँ पे स्टॉप कर दिया था। और मैं तो इतना घबरा रही थी ना कि औरतों को देख के, 6-6 महीने के छोटे छोटे बच्चों को लेके वो लोग इतने ईजिली बैठ जा रहे थे। मैं अपनी इतनी बड़ी बेटी के लिए भी बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो मैं इसी चीज़ को बड़े अचंभे से देख रही थी कि लेडी कैसे बैठ जाती हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को ना इसे झूले में अलाउड करना नहीं चाहिए। और ये मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ पूरे मेले का, कितना अच्छा व्यू है। काफ़ी अच्छा लगा। 1.5-2 महीने हमारे ना कस्बे में काफ़ी रौनक रही। उसके बाद हम लोग बैठ गए यहाँ रेलगाड़ी में। तो आज है ना, मैं वापस से मैंने देखो ये गमले मंगाए हैं। तो पहले भी मैंने मंगाए थे, क्योंकि मुझे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। 300-350 रुपए में 5 गमले मिलते हैं मुझे ये। और इनकी साइज देखो। तो मैंने ये मंगाए हैं, और अभी मैं इनके अंदर हॉल करने जा रही हूँ। और ये मैंने मंगाए हैं जो
9 o'clock होते हैं ना उनके सीड्स, वो मैं इनमें अंदर लगाऊंगी। और ये मैंने मंगाए हैं, देखो ये 5 सेट आए हैं, बहुत प्यारे आए हैं। ये 315 रुपए के मुझे मिले हैं टोटल 5 सेट। 5 सेट के अंदर ना आपको ये वाले अलग मिलते हैं और ये वाले अलग मिलते हैं, इसलिए मैंने मंगाए थे। इनमें पानी भर लो या कुछ भी मिट्टी वगैरह लगा दो और इसके अंदर रख दो, गंदगी भी नहीं होगी और आपको प्लांट भी लगा रहेगा। तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे, ये मैंने 5 मंगाए हैं। सारे दिखा देती, बाकी इसके अंदर रखे हैं। तो अभी मैं ना इनके अंदर हॉल करने जा रही थी, गरम करके इनको हॉल कर लूँ। मैं चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये ग्लव्स भी मंगाए हैं, जो गार्डनिंग करते हैं ना उनके लिए ये ग्लव्स बहुत अच्छे हैं। हालांकि मेरा इतना बड़ा गार्डन तो नहीं है, बट मैं मिट्टी में हमेशा उंगली करती रहती हूँ, मेरे नाखून में मिट्टी भर जाती है। ये वाले मैंने ग्लव्स मंगाए हैं, ये देखो राक्षस ग्लव। तो ये मैंने मंगाए हैं, उनका चलो बना लेती हूँ वीडियो इन चीज़ों की। अगर आप लोगों को जरूरत हो तो आप ले सकते हो ना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए अब इसके अंदर कर लेते हैं थोड़े से गर्म करके फल।